हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिज़िक्स टाइम। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ द फिज़िक्स सेक्शन। अब हम इसमें नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो हमने वहाँ पर बात की थी कि स्क्रीनिंग के लिए आपको इनकी सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक देखो हरियाणा का एक पैटर्न है, हरियाणा के किसी भी पेपर से कोई भी क्वेश्चन दूसरे पेपर में रिपीट हो जाता है। तो इट डजेंट मैटर कि एचटेट के प्रीवियस ईयर में आया हुआ कोई क्वेश्चन आपके स्क्रीनिंग में रिपीट नहीं होगा या किसी और एग्ज़ाम में रिपीट नहीं होगा। एक बार क्वेश्चन अगर आपको पता हो और आपका सॉल्यूशन उसके माइंड में हो तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर ज़रूर किया करो। मानती हूँ कि एग्जैक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन उसका टाइप आ जाता है। टाइप से हमें फ़ायदा होता है, हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। और फिज़िक्स इतना लेंथी सब्जेक्ट है कि उसे जल्दी सॉल्व करना ही हमारे पास ओनली ऑप्शन है पेपर क्रैक करने के लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101। इसमें क्या है, क्वेश्चन में हमें दो कैपेसिटर दिए हैं जिनकी सेम वोल्टेज है। उसके बाद क्या है, इनकी एनर्जीज दी है। एनर्जी किस फॉर्म में दी है? इनडायरेक्ट फॉर्म में। पहले की एनर्जी का है कि उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो mkg ऑफ आइस को मेल्ट कर देगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरे को कहा है कि दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी इतनी है कि वो उतने ही अमाउंट की यानी mkg ऑफ वाटर को बॉयल कर देगा टू 100 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना क्या है? एक कैपेसिटर का हमें कैपेसिटेंस दिया हुआ है, दूसरे का निकालना है। सो लेट्स फाइंड आउट। दोनों कैपेसिटर ले लिए ए और बी, इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, इसका निकालना है। कैपेसिटेंस की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ CV²। दोनों पे अप्लाई कर दिया। इसकी एनर्जी कितनी है? मेल्ट mkg ऑफ आइस। इसकी एनर्जी कितनी है? बॉयल mkg ऑफ वाटर। अब ये क्या हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे एनर्जी? m इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वाटर। दिस एनर्जी वो क्या होती है? इक्वल। तो दोनों का रेशियो ले लेंगे, UA/UEP। वो क्या आ जाएगा? ये देखो, ये तो सेम है, ये कट जाएंगे क्योंकि दोनों की वोल्टेज सेम थी। तो क्या बच गया? CA/CB। वो किसके इक्वल है? लेटेंट हीट ऑफ आइस बाय लेटेंट हीट ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन में हमें लेटेंट हीट ऑफ आइस और वाटर नहीं दिया है, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, अदरवाइज हमें क्वेश्चन पता होते हुए भी हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेटेंट हीट ऑफ आइस होती है 80, लेटेंट हीट ऑफ वाटर होता है 540। दोनों को पुट करेंगे, CA की वैल्यू है हमारे पास, CB की वैल्यू निकल जाएगी 108 माइक्रोफेरेड। सॉरी मिलीफेरेड में दिया हुआ है। MM से लगता है मैं कंफ्यूज हो गई सारा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है हमें शेप ऑफ प्लॉट, हमें निकालनी है किसकी? रो की, रेजिस्टिविटी की एंड 1/T की फॉर सम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आज तक जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े होंगे उसमें रो और टी की तो निकाली होती है, ठीक है? तो रो और टी की कितनी होती, कैसे होता है शेप? दिस शेप। अगर हम इन्हीं के फॉर्मूला पे अप्लाई कर देंगे लॉग, तो लॉग रो एंड 1/T की हो जाएगी स्ट्रेट, या सिर्फ यहाँ पर रो भी रखोगे तब भी स्ट्रेट लाइन ही आएगी। सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ग्राफ एक्सपोनेंट जा रहा हो और उसका रिवर्स ले ले, रेसिप्रोकल ले ले, तो वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रेट लाइन के स्लोप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो स्ट्रेट लाइन ऐसे आई है ऐसे आई है, आपको सिर्फ क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन ही पूछा है। नेक्स्ट, यहाँ पर बोला है कि एक इलेक्ट्रिक करंट है 14 एम्पियर का, जो 3 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में गया है। किस तरह? ये 3 में डिवाइड हो गया ये 14 एम्पियर का करंट। किस तरह से? इन ब्रांचेस का डायमीटर दिया हुआ है इन रेशियोज, और इन्हीं ब्रांचेस की लेंथ दी हुई है इन रेशियोज। हमें क्या निकालना है? जो सारी ब्रांचेस है वो सेम मटेरियल की बनी है, और हमें क्या निकालना है? हर एक ब्रांच में करंट कितना पास हुआ है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V/R। पहली बात, पैरेलल में लिया गया तो V तीनों में सेम रहेगा। R का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L/A। पुट कर देंगे इसको, ठीक है? A क्या होता है? πr², दिस वन।
अब हमें आर तो नहीं दिया, हमें किसकी रेशियो दी है, डी की, तो हम इसे पुट करेंगे डी स्क्वेयर पाई डी स्क्वेयर बाय 4। आर को किस में चेंज कर देंगे, डी में। अब वी पाई 4 रो, ये चारों चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट। रो इज कांस्टेंट बिकॉज ऑल वायर्स आर ऑफ सेम मटेरियल, फाइन। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस डी स्क्वेयर एंड एल। सो I1 रेशो, I2 रेशो, I3 निकालना है हमें, इनकी रेशोज निकाल दो। D1 D2 D3 की रेशो दी हुई है, उसका स्क्वायर कर लो, और L1 L2 L3 की रेशो दी है वो ये ले ली। इनकी रेशो क्या आ गई, 3:1:3। हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6:2:6। इसका टोटल कितना बन गया, 14 एम्पियर ही हमारे पास करंट था। तो पहली ब्रांच में कितना करंट हो गया, 6, दूसरी में 2, थर्ड में 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, ये देखो 6:6। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला है, देखो क्वेश्चन आप पढ़ लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर, क्वेश्चन की फिगर समझने वाली है। इसमें बोला है कि 2 रेज पास हो रही हैं, 1 और 2। फर्स्ट रे जो पास हो रही है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का वो N1 है, दूसरी का N2 है। बाहर क्या है, एयर है। अगर कुछ भी नहीं दिया होता बाहर तो एयर या वैक्यूम कंसीडर कर लेते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 लेते हैं। उसके बाद इसका निकालना है पाथ डिफरेंस दोनों में, सॉरी फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अब इसने कितना पाथ ट्रेवल किया, L है इसकी लेंथ, L N1 इंटू L, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इंटू L। पहली ने N1L पाथ किया, दूसरी ने N2L, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा उसके ऊपर उसने ज़्यादा पाथ कवर किया होगा। यहाँ पे हमें दिया हुआ है N1 बड़ा है, सो N1 माइनस N2। ये क्या हो गया, इसका फेज डिफरेंस। यही फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। 105 में हमें पीक वोल्टेज दी हुई है एक रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर की, और हमें क्या निकालनी है, इसकी डीसी वोल्टेज। इनके डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, आपको देखने पड़ेंगे। फॉर फुल वेव रेक्टिफायर VDC इज इक्वल टू 2 बाई पाई वी पीक। वी पीक दी हुई है हमें 100, तो ये आ गया दिस। एंड ये जो सारे आंसर्स हैं ये आंसर की से मैच किए हुए हैं, तो आपको आंसर्स की से फर्दर मैच करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेट बी से क्वेश्चंस लिए हुए हैं मैंने, स्टिल यू वांट टू मैच द आंसर की, तो आप कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर इसके क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, आंसर की भी अवेलेबल है। एंड सॉरी फॉर दोज जो मुझसे क्वेश्चन पेपर मांगते हैं फॉर सोल्यूशन, मैं सोल्यूशन की PDFs प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ। सो आपको अगर सॉल्यूशन देखना ही है तो वीडियो से ही देखना होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 106। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक रोड दी है लेंथ L की जो रोटेट कर रही है विद अ स्मॉल बट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना है B। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके लिए हमें फॉर्मूला था, एक दिया हुआ था फॉर्मूला, फोर्स ऑन जो आपका +2 में आपने पढ़ा हो मैग्नेटिक फील्ड वाले यूनिट्स में, फोर्स ऑन अ रोड मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पर हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, D इज इक्वल टू BLV। V is the linear velocity. Linear velocity can be converted into angular with formula omega x. तो यहाँ से हमें x g x में लेंथ कितनी से कितनी चाहिए, यहाँ से यहाँ। हम यहाँ पर क्योंकि हमेशा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, कुछ भी निकालना हो, पार्ट लेके उसकी लेंथ के ऊपर उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम यहाँ हाफ लेंथ पे इंटीग्रेट करेंगे 0 to L/2, क्योंकि रोटेट कर रही है इस पॉइंट से इस तरह। सो वी हैव दिस। तो ये आ गया हमारा आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है कि ये फिगर दी है, इसमें बोला है फिगर दी हुई है N1 और N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अबव मीडियम एंड बिलो मीडियम। दो मीडिया दिए हुए हैं जिनके बीच में रिफ्रैक्शन हो रही है और उसमें बहुत सारी रेज दी है, आपको रेज पे कंडीशंस बतानी है। साथ में दिया हुआ है जो A है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। दैट मीन्स इसका साफ सा मतलब है कि रिवर्स में नहीं होएगा, यानी E और C में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कभी होएगा ही नहीं।
क्योंकि अगर ए में हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, n1 इज ग्रेटर देन n2, यानी कि n2 छोटा है तो डेंसर से रेयरर में ही होएगा ना रिफ्रैक्शन, तो दूसरे में नहीं होएगा। दैट मीन्स ई और सी वाला ऑप्शन कट गया, ई और सी वाला ऑप्शन काट दो, दो ऑप्शंस बच गए। नाउ सेकंड ऑप्शन डी, जो डी है वो नॉर्मली आ रही है। नॉर्मल जब भी कोई रे आती है उसमें कभी भी TIR नहीं होता, ये ऑप्शन भी कट गया, सिर्फ ये बचा। बी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग ऑन इट्स एंगल, अगर ये वाली कंडीशन सूट कर जाएगी। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें एक पॉइंट दिया है Q, यहाँ पर चार्ज रखा है हमने पॉजिटिव Q, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, नेट फोर्स ऑन चार्ज दिस। ये डिस्टेंस, ये P दिया हुआ है जो हमारा ग्राउंडेड है, और ये कंडक्टिंग प्लेन्स है, और ये डिस्टेंस D पे है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक इमेजिंग, यानी कि Q की इमेज यहाँ क्या बनेगी -Q, यहाँ क्या बनेगी +Q, यहाँ क्या बनेगी -Q। अब इन तीनों की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये कंडक्टिंग है इसलिए यहाँ पे इमेजिंग यूज़ किया। अगर आपको फर्दर इमेजिंग के बारे में जानना है तो थोड़ा पढ़ के फिर क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर तीनों की वजह से फोर्स लग रही है। ये क्या है -Q, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी तो वो क्या होगी, इसको अट्रैक्ट करेगी, यानी कि इस डायरेक्शन में F2। एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव है, सॉरी एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, यहाँ ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपेल करेगी F3। एक लगेगी इस डायरेक्शन में F1 और F2 रिजॉल्व होंगी यहाँ F' में। यानी हमें क्या निकालना है, हमारे पास फोर्सेस है F1, F2 और F3, तीन फोर्सेस लगी हैं, तीनों का हमें क्या निकालना है, एक रिजल्टेंट वेक्टर। ये F' हो गई, F1 और F2, इस पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, देखो फोर्स कैसे निकलती है हमारी, Q² Q1 Q2 बाय R²। सिंपल। F1 और F2 कैसे निकलेंगी, K इंटू Q², क्योंकि Q वैल्यू सेम है सबकी, पॉजिटिव नेगेटिव डजेंट मैटर, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड उठा रहे हैं। दोनों का डिस्टेंस कितना है 2D, इसका भी यहाँ से डिस्टेंस कितना है 2D, इसका भी कितना है 2D। हम पहले F1 और F2 को रिजॉल्व कर देंगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 10। और F3 क्या है, F3 और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, ये कितना हो गया 2D, ये कितना हो गया 2D। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना आ गया 2√D। यहाँ पर ये पुट कर देंगे, यहाँ पे F' की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर ही है एक नेगेटिव साइन, इसको नेगेटिव साइन यहाँ पर इसे पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगी ये। अब ये जो फोर्स है वो कहाँ लग रही है, इन दोनों का रिजोल्यूशन है ये वाली फोर्स बड़ी है तो ये टुवर्ड्स P लग रही है फोर्स। हमारे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, यहाँ पर ये रहा आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 109, इसमें पूछा एक प्रोटॉन की कॉम्पोजिशन क्या होती है। वैसे ही आपको सिंपली प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनकी कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ क्वार्क्स, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, ये इसकी कॉम्पोजिशन है। स्टिल आपको नहीं याद भी रहती तो अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क, इन तीनों के क्या याद कर लो आप, चार्ज ऑन दैम। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है 1, अप क्वार्क पे चार्ज कितना होता है +2/3, डाउन पे कितना होता है -1/3 और S पे कितना होता है -1/3। अब याद रखो प्रोटॉन इज नॉट अ स्ट्रेंज नंबर, तो इसमें S क्वार्क तो आएगा ही नहीं, ये दोनों कट हो गए। इन दोनों का ऐड करके देख लेना चार्ज, तो वो कितना UUD का ही आएगा, वो क्या आएगा +1, तो ये क्या आएगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 110 में क्या है, एक फ्लिप फ्लॉप दिया है जिसमें प्रोपोगेशन डिले है 100 नैनोसेकंड की, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी क्लॉक बतानी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, t कितना दिया हुआ है 100 नैनोसेकंड, 100 × 10⁻⁹ सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया, तो f क्या आ गया 10⁻⁷ हर्ट्ज, लेकिन यहाँ हर्ट्ज वाला कोई है ही नहीं, तो ये क्या आ गया 10 मेगाहर्ट्ज। सो यहाँ पर हमारा क्या आ गया ये आंसर। सो दीज आर द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस विच वी सॉल्व। तो अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है।
इनके सॉल्यूशंस देखे हैं। बीच में अगर कोई क्वेश्चन स्किप हुआ है दैट मीन्स उसका सॉल्यूशन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ होगा, इसलिए मैंने उसको नहीं डाला, क्योंकि गलत सॉल्यूशन से बेटर है कि आपको मैं सॉल्यूशन ही ना दूँ उसका। बट मैं आई विल मेक श्योर कि 95% क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो इसमें। तो एक या दो का मैं स्किप कर सकती हूँ, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी 95% क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी। एंड अब मैं एक स्टार्ट करने वाली हूँ टीजीटी मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके भी सॉल्यूशन। उनके सॉल्यूशंस बहुत ही ईजी होते हैं, बट आपको फिर भी एक बार देखने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है जो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली मैथ्स के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो मैथ्स पे ज़्यादा ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि पीजीटी फिज़िक्स का पेपर थोड़ा टफ होता है, वो निकल नहीं पाता। तो वाई नॉट कि हम टीजीटी मैथ्स को भी एज अ ऑप्शन कंसिडर करके चलें, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब इज़ अ गवर्नमेंट जॉब, इधर इट्स इन टीजीटी सेक्शन और इन पीजीटी सेक्शन। सो ऑल द बेस्ट, अपने स्टेट की प्रिपेयर करते रहो एंड वेट फॉर द स्क्रीनिंग नोटिफिकेशन। आई डोंट नो कि इसमें और फिज़िक्स की आएंगी नहीं आएंगी, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन द नोटिफिकेशन। हो सकता है कि जो 2019 का नोटिफिकेशन था सिर्फ उसी की हमारे पास क्या आ जाए फर्दर वही पोस्ट आ जाए, या हो सकता है कुछ पोस्ट उसमें ऐड ऑन होके आ जाएं, लेकिन इट्स हाई टाइम नाउ कि फिज़िक्स की पोस्ट आनी चाहिए। सो ऑल द बेस्ट, prepare for your exams and keep watching my video. Thank you.